रावण की ससुराल में नहीं मनाया जाता है दशहरा, बल्कि मनाया जाता है शोक। आज विजयादशमी का दिन है। हम आपको ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहां विजयादशमी मनाई नहीं जाती है। वहां के लोग शोक में डूबे रहते हैं क्योंकि रावण उनका दामाद था। उनके पुरखों ने रावण को वरण किया था। रावण बारात लेकर के आया था, विवाहोपरांत यहां से विदाई करके ले गया था। फिर कुछ भी अगर खुशी का माहौल होता है तो ससुराल में भी होता है, गम भी ससुराल में होता है। तो रावण जहां पूरे देश और विश्व में अधिकाधिक स्थानों पर रावण को फूंका जाता है, जलाया जाता है, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है, वहीं रावण की ससुराल का क्या हाल है आइए बताते हैं। रावण की 3 ससुराल में हम आपको ले चलते हैं। पहला है राजस्थान का जोधपुर, जिसे हमने दिखाया भी है, वहां जाकर के दिखाया है रावण की ससुराल को। और दूसरा है मध्य प्रदेश का मंदसौर, और तीसरा है उत्तर प्रदेश का मेरठ। तीनों स्थानों पर रावण की ससुराल बताई जाती है। तीनों स्थानों पर बताया जाता है कि रावण दामाद था यहाँ का, और दामाद को लोग फूंकते हुए कैसे देख सकते हैं। वो अभी महाप्रकांड विद्वान था, महापंडित था। भले ही रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख न हो, किंतु बहुत से रामायण में इस बात का उल्लेख है। आनंद रामायण है और तमिल के रामायण है, उसमें उल्लेख है कि रावण रामेश्वरम में जब भगवान शिव के शिवलिंग के विग्रह की स्थापना की जानी थी तो भगवान राम ने रावण को ही अनुरोध पूर्वक बुलाया था और रावण ने ही शिवलिंग की स्थापना करवाया था। सभी ने कहा कि रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं है। जामवंत जी गए थे रावण को आमंत्रित करने। रावण सीता जी को लेकर के आया था और जामवंत जी से तीखे प्रश्न किया था, स्वामी आपका कहां से दक्षिणा देगा, उसके पास कुछ है नहीं। वह चुप हो गए। कहा रावण ने कि आचार्य का यह धर्म है कि अगर यजमान गरीब है, आर्थिक रूप से विपन्न है, तो आचार्य बिना दक्षिणा लिए पूजा पाठ कराएगा। हम भी करा देंगे, लेकिन जामवंत जी वह तो शादीशुदा है आपका स्वामी, तो कह दीजिएगा अर्धांगिनी को लेकर के आएगा। जामवंत जी चुप हो गए कि अब अरे दुष्ट, अर्धांगिनी को तो तुम ही कब्जा करके रखे हो, तुम ही हरण करके ले गए हो, मन में उन्होंने कहा। तो रावण भाप गया और कहा ठीक है हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप जिद मत करिएगा, जानकी हमारे साथ जाएंगे और जानकी हमारे साथ ही आएंगे। ऐसा ही हुआ। और दक्षिणा मांगने की जहाँ तक बात आई, भगवान राम ने कहा आचार्य दक्षिणा मांगिए। उन्होंने कहा यह तपसी लोग हमें कौन सी दक्षिणा देंगे, आपके पास है क्या। उन्होंने कहा रघुवंशी हूं, जो कहा हूं तो करूंगा। कहा सोच विचार लीजिए। कहा विचार कर लिया, कह दिया तो करूंगा, आप मांगिए आचार्य जी दक्षिणा मांगिए। उसने कहा सभी को जो भी जन्म लिया है सभी का अंत एक दिन होना है, आपका भी होगा हमारा भी होगा, हमारा सन्निकट दिख रहा है। तो बस एक ही वचन दीजिए दक्षिणा में कि जब यह यजमान आपका अंतिम सांस ले, जब आपका पुरोहित अंतिम सांस ले यह आचार्य, तो हमारा यजमान सामने खड़ा हो। सब मांग लिया। रावण ने अंतिम सांस लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसके सामने थे। रावण भी तर गया और अपने पूरे कुटुंब और परिवार को तार ले गया। चलिए हम विषयांतर न होते हुए सीधे सीधे बताते हैं, रावण की ससुराल में आपको ले चलते हैं। सबसे पहले हम ले चलेंगे राजस्थान के जोधपुर। जोधपुर का वह स्थान जिसे मंडोर के नाम से जाना जाता है, रेलवे स्टेशन भी मंडोर के नाम पर है, जहां हमने दिखाया था मेहरानगढ़ किले से थोड़ी ही दूर मंडोर नामक स्थान पर, जहां मंदोदरी के पिता मय दानव रहते थे। मय दानव की बेटी थी मंदोदरी और मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हुआ था। जब लंका से बारात आई थी तो इतनी खातिरदारी हुई कि बहुत से बाराती रह गए कि भैया यहीं रहना ठीक है। हे पहुना अब मिथिले में रहुना, एक मुरारी बापू भजन गाते हैं। तो जब लोग गए थे तो इतनी खातिर बातिर हुई और रामचंद्र जी से जनकपुर की महिलाओं ने कहा हे पहुना अब मिथिले में रहुना, क्या क्या हम खिलाएंगे, कैसे करेंगे। चलिए अब यह रहा जिसे हमने दिखाया है वीडियो में,
लिंक इसका दे देता हूं। दूसरा है मध्य प्रदेश का मंदसौर। इसमें खानपुरा के रुंडी नामक स्थान पर रावण की ससुराल बताई जाती है और यहीं से मंदोदरी गई थी विदा होकर के, रावण बारात लेकर के आया था। यहाँ की महिलाएं आज भी रावण के मंदिर में जाती हैं तो घूंघट काट के जाती हैं, क्योंकि रावण यहाँ का दामाद था। अब रावण फूफा हो गया, दामाद के बाद फिर रावण की ससुराल थी, तो जो भी जाती हैं घूंघट निकाल करके जाती हैं वहाँ। अब अगला स्थान हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहाँ हस्तिनापुर भी हमने दिखाया है। मेरठ में ही हस्तिनापुर है, महाभारत कालीन भी है और रामायण कालीन भी है। तो मेरठ के मंदसौर नामक स्थान, नहीं मेरठ में, हाँ मेरठ में ससुराल है रावण की, मंदोदरी वहाँ की भी बताई जाती हैं। तो कौन सी असली ससुराल है यह कहना काफ़ी कठिन है, लेकिन इन स्थानों पर आज भी दशहरा नहीं मनाया जाता। लोग शोक मनाते हैं और यूं देखा जाए तो दामाद होने के नाते वो नहीं चाहते कि रावण को प्रतिवर्ष फूंका जाए, जलाया जाए। रावण ने तो टच भी नहीं किया था जानकी को। अब बहन की नाक कान काटी गई थी तो कहा खरदूषण मोइसम बलवंता तिनहि को मारहि बिन भगवंता। भगवान के बिना तो खरदूषण को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे बराबर ही बलशाली थे। तो कहा जो भगवंत लिन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं बलपूर्वक उनसे युद्ध करूंगा। तब मैं जाए बैर हट करी हूं, हट पूर्वक उनसे युद्ध करूंगा। प्रभु सर ते भवसागर तरी हूं, भगवान के बाणों से इस महासागर भवसागर को मैं पार कर जाऊंगा। क्योंकि भजन न हो ही तामसी देहा, हमारी तामसी शरीर है, राक्षस हूं, भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। तो रावण ने अगर देखा जाए तो छल पूर्वक जरूर, अगर आज के समय में पुराना आईपीसी सीआरपी से देखा जाए तो कौन सी धाराएं लगेगी? अपहरण की धारा लगेगी। और अपहरण किया, फ्रॉड प्ले करके किया तो 419-20 जो भी लगेंगी, आप खुद जानकार हैं। और अब के अगर भारतीय न्याय संहिता की धारा देखा जाए तो उसमें कम से कम बहुत होगा तो आजीवन कारावास होगा रावण को। लेकिन रावण ने टच नहीं किया था, यह भी है, बैड टच नहीं किया था, रावण केवल ले गया था। तो हो सकता है कोर्ट उसे क्षमा भी कर देता। लेकिन आज भी भैया आप फूंकते जा रहे हैं, रावण को फूंकना चाहिए कि नहीं फूंकना चाहिए, इसे आप बताइएगा। और रावण की भावनाएं खराब नहीं थी। कोर्ट एक और चीज देखता है कि भावनाएं कैसी थी हमारी, तो भावनाएं तो उच्चतम प्रवृत्ति की थी। तो इसलिए 295 भी नहीं लगेगा और अपहरण का केस भी अंत में खारिज हो जाएगा। चलिए कुछ हंसी मजाक के तौर पर भी लीजिए। कुल मिलाकर के आज हमने दिखाया रावण की 3 ससुराल के बारे में। असली कहाँ है मुझे नहीं पता, कुछ दंत कथाओं में है, कुछ का कहीं कहीं उल्लेख है, और एक को हमने दिखाया भी है, 2 को जल्दी ही दिखाने का प्रयास करूंगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। दशहरा के दिन रावण के ससुराल का उल्लेख करते हुए, जहां दशहरा नहीं मनाया जाता, जहां शोक मनाया जाता है, जहां रावण को रावण जी कहते हैं, रावण कोई नहीं कहता, रावण जी। तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो। सभी आदरणीय दोस्तों को विनम्रता के साथ विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।